हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हमें जीवन में किसी गोल को अचीव करना है या करोड़ों रुपए कमाने हैं या किसी जॉब को हासिल करना है या किसी भी फील्ड में महारत हासिल करनी है, एक्टिंग हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, यूपीएससी की तैयारी हो सकती है, अदर गवर्नमेंट की तैयारी हो सकती है, आपका टारगेट हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जीवन में। तो दोस्तों इस चीज़ को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि 7 स्टेप्स होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाउ टू बिकम रिच का ये तीसरा वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला स्टेप्स है, जीवन में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, गोल है, वो आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए। उसका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी गोंच पोच या किसी भी तरीके का झोल झाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपके दिमाग को पूरा एकदम पता होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। दोस्तों दिमाग में एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, अगर आपके दिमाग में मुझे लाइफ में करोड़ों रुपए कमाना है, तो उस जो करोड़ों रुपए आपने बोला है वो एग्जैक्टली होना चाहिए कि आपको कितने चाहिए। 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, कि आपको 50 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, ये आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपको इतने रुपए चाहिए। जैसे आपने बोला कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपको किस फील्ड में बिजनेस करना है, कितने करोड़ों का टर्नओवर होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। या आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब आपकी बहुत तरीके की जॉब्स होती हैं, तो आपको कौन सी जॉब करनी है, आईएएस पीसीएस बनना है, या आपको अदर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, या किसी भी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, या एमबीबीएस की तैयारी करनी है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, या आपको एक्टिंग करना है, आपको क्रिकेट खेलना है, किस फील्ड में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, आपके दिमाग को पूरा क्लियर पता होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, तो दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप बोल देंगे दिमाग को मुझे नौकरी करनी है, तो दिमाग को कन्फ्यूजन रहेगी कि उसे कौन सी नौकरी करनी है, उसे कुछ खुद नहीं पता होता। जब तक उसके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट अगर नहीं बनेगा दिमाग में, तो वो एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों तो हमें अपने दिमाग में पूरा एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से हमें फिक्स पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी से क्या देना चाहते हो। दोस्तों वो टाइम हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, पावर या एनर्जी हो सकती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको समय देने की भी ज़रूरत होती है, उसके बाद पैसों की भी ज़रूरत होती है, और थोड़ा बहुत एनर्जी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो उसमें पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है, और शुरुआत में आपको सारी चीज़ें करना पड़ता है, तो आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब तक आपका बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं होता है। दोस्तों ऐसे हो सकता है आप किसी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अपने गोल को अचीव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं उन चीज़ों को दे सकता हूँ कि नहीं अपने गोल के लिए। अपने गोल को बनाने से पहले इन सब चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों स्टेप नंबर 3 है सेट ए फिक्स डेट। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस में दोस्तों क्या होता है, नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है कि या बिजनेस का ग्रोथ या प्रॉफिट देखा जाता है। तो दोस्तों आपको अपना पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके रखना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर 20% का ग्रोथ लाना है, और आने वाले 4-5 साल में मेरे बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। पूरा प्रॉपर आपको 4-5 साल का एक लिखित में एक आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ऐसे मान लीजिए आपने यूपीएससी का टारगेट किया, तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपको 2 साल में या 3 साल तैयारी करके आपको यूपीएससी क्लियर करना है, या 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या 4 अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ये आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट उसमें बहुत कम होते हैं। दोस्तों ऐसे मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि मुझे 10 करोड़ रुपए 4 साल में चाहिए, या 10 साल में चाहिए, या 5 साल में चाहिए। दोस्तों अगर आपने साल बता दिया, उसके बाद आपको एक फिक्स डेट बतानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 30 मई 2024 तक मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, या कहने का मतलब मुझे 30 जनवरी 2025 तक मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा।
अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो आपको आपके दिमाग में पूरा क्लियर रहेगा, यार मेरे पास 4 साल समय है या 5 साल या 10 साल मेरे पास टाइम है, तो मुझे कैसे भी करके अपनी नेटवर्थ इस तरीके से करना है कि मेरा नेटवर्थ जो है 10 करोड़ रुपए हो जाए। तो दिमाग में जब तक दोस्तों अच्छे से ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा, टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगी, तब तक दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में अपने गोल के प्रति एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। दोस्तों स्टेप नंबर 4 आता है मेक ए प्रॉपर प्लान। कहने का मतलब है अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास जब तक प्रॉपर प्लान नहीं रहेगा तो आप अपने बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। जैसे आपने मान लीजिए अब मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, तो कपड़े का बिजनेस करना है, उसके लिए जब तक आपने प्लान नहीं बनाया है कि आपको कितने वर्कर्स चाहिए, कहाँ से कपड़ा चाहिए, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ बेचना है, किस कस्टमर को बेचना है, आपका कस्टमर बेस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका मार्केट कितना है, आप कितना मतलब 4 साल में कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर जब तक आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने बिजनेस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे दोस्तों हो सकता है आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपको बैंक की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है। उसके बाद आप कौन से टीचर से पढ़ोगे, आप सेल्फ स्टडी करोगे या किसी कोचिंग में जाके स्टडी करोगे, या आपको किसी भी अगर क्रिकेट खेलना है तो आपको किस कोच से ट्रेनिंग लेनी है या किस एकेडमी में जाके ट्रेनिंग लेनी है। इस तरीके का आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए अपने गोल के प्रति। दोस्तों स्टेप नंबर 5 है सारे स्टेप्स को लिखें। दोस्तों स्टेप्स जो 4 स्टेप हमने समझे, पहला स्टेप था हमें अपने गोल को एक फिक्स कर लेना चाहिए, तो उसको लिखना चाहिए। हम गोल के बदले क्या दे रहे हैं उसको हमें कॉपी में लिखना चाहिए। हम गोल को कितने दिनों में अचीव कर रहे हैं हमारे दिमाग में था, उसको हमें एक कॉपी में लिख लेना चाहिए। हमने जो प्लान बनाया था, या बिजनेस प्लान हो सकता है, तैयारी का प्लान हो सकता है, हमें अपने करियर का जो प्लान हो सकता है, लाइफ का जो प्लान हमने बनाया था, उसका पूरा चिट्ठा अच्छे से हमें एक कॉपी में अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। कभी भी अगर मान लीजिए हम भूल गए तो उसको हम कॉपी पलट के या नोटबुक पलट के उसको एक रिवाइज कर लें, अच्छे से देख लें हमने क्या क्या प्लान बनाया था, हमें ट्रेनिंग कहाँ से करनी है, हमें कौन से टीचर से तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए अगर बिजनेस करने, बिजनेस में सामान कहाँ से मंगवाना है, कैसे मार्केट को हमें टारगेट करना है, किस तरीके का हमें ऑडियंस बेस बनाना है, इन सब चीज़ों का अगर लिखित में आपके पास प्रमाण रहेगा तो आप कभी भी उन सब चीज़ों को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नहीं तो दोस्तों दिमाग में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा कि हमने क्या दिमाग में क्या सोचा था, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आपने 4 साल का टारगेट बनाया है, 5 साल का टारगेट बनाया है, तो दोस्तों वो चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए हमें चीज़ों को लिख लेना चाहिए एक प्रॉपर कॉपी में। दोस्तों स्टेप नंबर 6 है हमें चीज़ों को विजुलाइज करना चाहिए या जोर जोर से पढ़ना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हमने अपने नोटबुक में लिखी थी, सोने से जस्ट पहले या उठने के जस्ट बाद हमें उन चीज़ों को जोर से पढ़ना चाहिए, दोहराना चाहिए अपने नोटबुक को लेके, या उन चीज़ों को अपने दिमाग में विजुलाइज करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो कॉपी में लिखा था कि अगर मान लीजिए वो चीज़ें हमारे लाइफ में हो जाती है, मान लीजिए मुझे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद हम आईएएस बन गए, उन चीज़ों को विजुलाइज करना चाहिए कि हमारे पास एक कार होगा, हमारे पास गार्ड होगा, हमारे पास इतना लोग आएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं हैंडल करूँगा। ये मान लीजिए आपने बिजनेस करने का मंसूबा बनाया था, तो मेरा बिजनेस अगर 4 साल बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपये का टर्नओवर हो रहा है, 20 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ ऐसे टर्नओवर हो रहा है, उन सब चीज़ों को आपको अपने दिमाग में, अपने एक दिमाग में एक ब्लूप्रिंट या विजुलाइज करते रहना है, या उसको जो कॉपी में लिखा है अच्छे से उसको जोर जोर से पढ़ना है। दोस्तों लास्ट स्टेप या स्टेप नंबर 7, टेक एक्शन या शुरुआत करें। कहने का मतलब है दोस्तों हमने गोल को अपने दिमाग में बना लिया, गोल को हमने पेपर पर लिख लिया, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान बना लिया, उसके बाद डेली हम उसको पढ़ रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर दोस्तों अगर हम एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो हम गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें गोल को अचीव करना है तो हमें डेली टू डेली उस पर काम करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही काम करें लेकिन हमें काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दोस्तों सोचते हैं कि जब हमारे पास सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आ जाएंगी तब हम इस चीज़ को शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो लाइफ में आप कभी भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे जिस तरीके का आपने गोल बनाया है। तो दोस्तों आप चाहे जहाँ में जैसे भी हैं आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना तो आप बिजनेस करना धीरे धीरे आप शुरू कर दीजिए, छोटे पैमाने से शुरू करिए। अगर आपको तैयारी करनी है, आज आधा घंटा पढ़िए, कल 1 घंटा पढ़िए, तो परसों 2 घंटा पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आपका जो है पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। अगर लेकिन आप शुरुआत से सोचेंगे मैं 10 दिन बाद 2
2 घंटे लगातार पढ़ूंगा, तो आप कभी भी ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी कभी परेशान हो सकती है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप डेली रेगुलरली एक रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे भी है, जहाँ भी शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको ये सारे स्टेप्स फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपने लाइफ में ग्रो करो, और मेरा मानना है कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।